अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सुबह हो गई, जनरेटर चलाया है, लाइट ही नहीं थी। और अब मैंने कहा सुबह का व्यू दिखाऊँ आप लोगों को। ये जनरेटर चल रहा है ना, तो जनरेटर की वजह से आवाज़ सही नहीं आई थी। गैर भी यहीं रखा हुआ है जनरेटर, इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगी ये मैं। अब मैं अंदर चलती हूँ, बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। मैं इनको उठा दिया मैंने, अब मैं किचन में आ गई हूँ। तो मैंने कहा मैं नाश्ता बनाऊँ। अब बनाती हूँ मैं नाश्ता। और यहाँ ब्रेड गरम कर लूँगी जब तक मैं। पीस मैंने पहन के लिए गरम कर लूँ। सुबह का टाइम इतनी जल्दी से गुजरता है और पता ही नहीं चलता। फिर नाश्ता भी स्लो स्लो करते हैं ये लोग। जल्दी जल्दी मैंने कहा नाश्ता रेडी करूं, उसके बाद इनका लंच रेडी करना है और फिर रेडी भी करना है छोटी को, क्योंकि ये तो खुद ही माशाल्लाह हो जाते हैं बिलाल रेडी। सिमरा को करना पड़ता है रेडी। ये देखिए माशाल्लाह चाय भी हो गई है और इधर ये अंडा बन रहा है। छोटे छोटे अंडे आ रहे हैं, साइज़ में बहुत छोटे छोटे। जब तक ये हो गई चाय भी मैं निकाल के थर्मास में डालूँ, क्योंकि इसमें अच्छी गर्म रहती चाय थर्मास में।
साथ साथ इन लोगों के लिए सैंडविच भी बना दूँगी। केचप मायोनीज रखा हुआ, लंच में दूँगी इनको। चलो बेटा लेके जाओ, चलो ये बंद करो बेटा टिकटॉक। शाबाश, ये लेके जाओ, टेबल पर रखो बच्चा। ये भी लेके जाओ बेटा सिमरा, बेटा ये भी ले जाओ जल्दी जल्दी। शाबाश, हाँ अब मैं इनको फटाफट पीस लगा के देता हूँ, क्योंकि ये नाश्ता बहुत स्लो करती है सिमरा। बेटा मेरा तो माशाल्लाह कर लेता है, लेकिन ये जो है ये बहुत स्लो करती है नाश्ता। लो बेटा सिमरा, लो बेटा, शाबाश, खाना शुरू करो। वेलकम, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ बेटा, शाबाश। चलो शाबाश, जल्दी से नाश्ता कर लो, टाइम नहीं है। शाबाश बेटा जल्दी, बहुत स्लो नाश्ता करती है छोटी। अंडा ले लो बेटा, अंडा खा लो आप। और ये रखा हुआ था मेज़ पे जो शानदार ये अपकरी वालों का है, बहुत ज़बरदस्त है ये। मेरी बेटी के गले में बहुत तकलीफ़ हो रही थी, इसको जब तक मैं एंटीबायोटिक ना दूँ इसको आराम नहीं आता, लेकिन माशाल्लाह जब से ये हम लाने लगे हैं तो इसको जैसे बना के मैं दे देती हूँ तो इसी से माशाल्लाह ये ठीक हो जाती है। तो मैंने कहा सबका फ़ायदा हो जाए, तो इसमें मैंने कहा मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि इसको भी आराम आया बहुत, मेरी बेटी को भी। चलो अल्लाह हाफिज़ बेटा, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़ बेटा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ बच्चा। बच्चे स्कूल से चले गए हैं, अब मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। आज इंशाल्लाह मैं बनाऊँगी यखनी पुलाव, जिसमें मैंने 2 चम्मच लिए साबुत धनिया, 1 चम्मच लिया मैंने पिंक सॉल्ट, 1 चम्मच ज़ीरा, और ये मैंने प्याज लिया है, लहसुन पूरा लिया मैंने। इसमें बादियान के फूल हैं, काली इलायची है, और ये तेज़पात है, और सब्ज़ इलायची, काली इलायची, लौंग 4, और 2 चम्मच सौंफ के। अब ये सारा मैं इसमें डाल दूँगी। इसमें मैंने 3 पाव गोश्त लिया बकरे का, और ये सारा इसमें मैं डाल दूँगी, गरम मसाले वगैरह चीज़ें। फिर इंशाल्लाह इसको मैं तकरीबन 20 से 25 मिनट इसको मैं रखूँगी यखनी बनाने के लिए कुकर में। तो फिर और ये जो दूसरा मसाला मैंने बना के रखा है ये भी दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। इसको तब मैं बंद करती हूँ और इसको मैं रखती हूँ चूल्हे पे 20 से 25 मिनट के लिए। और ये जो मसाला बनाया है मैंने, ये इंशाल्लाह जब मैं प्याज टमाटर वगैरह काटूँगी, जो मसाला भूनूँगी, तो ये उसके लिए गरम मसाला रेडी किया, तेज़पात और इतना गरम मसाला है, बादियान के फूल और जायफल जावित्री, सब्ज़ इलायची, काली इलायची, दालचीनी और ज़ीरा। इंशाल्लाह जब ये यखनी रेडी हो जाएगी फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको बताऊँगी किस तरह बनते हैं यखनी पुलाव। अब ये यखनी रेडी हो गई है। अब मैंने प्याज ब्राउन कर लिया ताकि टाइम ज़्यादा मतलब कटिंग में और ब्राउन करने में लगता है, तो मैंने कहा प्याज ब्राउन कर दूँ मैं। अब इसके बाद ये सब ये डालूँगी मैं इसमें हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन, और जो प्याज उसमें डाला था यखनी में ये वो है, और सूखा धनिया। ये फ्राई हो जाएगा फिर ये डालूँगी।
में से निकाला था प्याज, क्योंकि वो मैश करके डाल दिए मैंने, और 2 चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ। और ये दालचीनी के टुकड़े और तेज़पात, और ये जो गरम मसाला दिखाया था सारा मैंने कूट लिया, मैंने ये सारा डालेगा इसमें। ये 3 टमाटर लिए थे, ये मैंने ग्राइंड कर लिए, ये डाल दूँगी। नमक डाला था मैंने, वो यखनी के हिसाब से डाला था, अब चावलों के हिसाब से डालना है नमक, हस्बे जायका। हरी मिर्ची अब डाल देंगे। तो अच्छे तरीके से भून के फिर ये यखनी डाल दूँगी। अब मसाला भून गया, अब मैंने जो यखनी बनाई थी यखनी का पानी अब मैं डाल दूँगी इसमें। पूरी यखनी का पानी सारा डल जाएगा इसमें। और ये गोश्त जो निकाला था वो भी डल जाएगा इसमें। ये पानी उबल जाए फिर इसमें मैं चावल डाल दूँगी। अब पानी में उबाल आ गया, अब मैं ये जो चावल भिगोए बस ये डाल रही हूँ। भिगो कर रखे हुए थे चावल में 15 मिनट के लिए, पानी निकाल दिया मैंने सारा, और जब ये यखनी में उबाल आया तो फिर मैंने ये चावल डाल दिया।
अब ये हल्का हल्का पानी इसमें है, तो अब मैं इसको दम पे रखूँगी 12 से 15 मिनट के लिए। जब ये रेडी हो जाते हैं फिर इंशाल्लाह दिखाती हूँ। अब दम हो गया चावलों का, अब मैं निकाल के दिखाती हूँ। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इस रेसिपी से आप लोग भी ट्राई करिएगा इंशाल्लाह, और फिर बताइएगा मुझे। ये कैसे खिले पे बने माशाल्लाह चावल। धुआं भी निकल रहा है माशाल्लाह, गरम गरम। इस रेसिपी को आप लोग भी ट्राई करिएगा इंशाल्लाह, और फिर बताइएगा कैसा बना आप लोगों का ये पुलाव। और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।